है ना, उसको तो कोई मना नहीं कर सकता। ऐसा करता हूं, मैं ऊपर का ले लेता हूं। कहने लगे भैया ऊपर का माल मेरा और अंदर का तेरा। अब सेवक राम ने इस बार भी हामी भरी, ठीक है पंडित जी, और नदी में जाने लगा। जैसे ही गंगा में आगे बढ़ा, संदूक वो खुद ब खुद सेवक राम की तरफ आने लगा और सेवक राम उस संदूक को निकालकर किनारे पर ले आया और शर्त के अनुसार ऊपर का हीरे जवाहरात जो जड़ा हुआ सामान था उसको पंडित जी लेकर अपने घर चले गए। अब सेवक राम ने शर्त के अनुसार अंदर का माल उसका था, तो संदूक को खोला। खोलते ही देखा एक सुंदर कन्या अपने पैर का अंगूठा चूस रही मस्ती में दिख रही थी। सेवक राम ने उस कन्या को उठाया, दौड़ता दौड़ता भागा भागा अपनी बीवी के पास आया, अपनी बीवी की गोद में डाल दी। उसकी बीवी ने भी उस कन्या को बार बार चूमा, मां का शुक्र अदा किया, बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि इस जोड़े के पास भी कोई संतान नहीं थी। वो सेवक राम की बीवी मां से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि मां, तूने इस अधेड़ उम्र में, उम्र के इस अगले पड़ाव में या बुढ़ापे में कहिए कि तूने मुझे मां होने का सुख दिया है। मां से प्रार्थना करने लगी कि मैं इसको पालूं कैसे। मेरी मां के भक्तों, मां का चमत्कार हुआ, मां की कृपा हुई कि उस बूढ़ी औरत की छाती में दूध उतर आया और उस दूध को पिलाकर उस सेवक राम की बीवी ने उस कन्या को पाला पोसा। अब यहां पर उस सेवक राम ने उस कन्या का नाम रुको रख दिया। संयोग देखिए, पहले जन्म की रुक्मण, दूसरे की छिपकली और तीसरे में राम नाम मिला तो रुको का। अब राजा सपर्श, जिसकी बड़ी बेटी तारा थी, उसकी शादी कांगड़ा के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र से कर दी गई। इधर रुक्को की जवान हो गई, रुक्को की शादी भी उसकी बिरादरी में कर दी गई। अब रुक्को की सास तारा रानी के महलों में साफ सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन रुक्को की सास बीमार पड़ गई। रुक्को की सास ने कहा, बेटा आज तू जाओ और महलों में साफ सफाई करके आओ। अब रुक्को की सास के कहे अनुसार, उसके आज्ञा अनुसार रुक्को ने झाड़ू और टोकरी उठाई, अपनी बगल में दबाई और चल पड़ी तारा रानी के महलों की तरफ। महलों में गई, तारा ने देखते ही पहचान लिया, हो न हो ये तुम्हारी बहन है। प्यार से रुक्को के सर पर हाथ रखा, बताया कुछ नहीं। अब रानी का इतना प्यार देकर, इतना स्नेह देकर रुक्को रोज रानी के घर महलों में खुद साफ सफाई के लिए जाने लगी। धीरे धीरे रानी से बहुत ही उसका लगाव हो गया। तारा रानी ने भी रुक्को के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रुक्को अगर तुझे कुछ कमी है, तू भी मां की भक्ति किया कर, मां की आराधना किया कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब रुक्को की मां भी, रुक्को भी मां की भक्ति करने लगी। एक दिन तारा रानी के महलों से साफ सफाई करके शाम को जब रुक्को अपने घर जा रही थी, जिस तरह से आज हमारे घर में जागरण हो रहा है, उस तरह से एक घर में जागरण हो रहा था। उन दिनों काली मां के जागरण हुआ करते थे, वो बंद कमरे में जागरण हुआ करते थे। तो जागरण जब गली से गुजर रही थी, कानों में भजनों की आवाज आई और रुक्को दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। मन ही मन मां से प्रार्थना करने लगी, मन्नत मांगने लगी। और यही समय है, कहते हैं, जब मां से कुछ मांगा जाता है। इसको हम अरदास बोलते हैं।
तो आप में से जिसने भी मां से जो मांगना है इस वक्त मांग सकता है। कहां है जी? जो भी आपने अरदास लगानी है आइए, रुको की अरदास, अरदास जीती जो भी लगानी है मां के साथ, चाहे आपकी मन्नत पूरी होने की अरदास हो या अवश्य ही होता है। कर लेते आप अरदास कर कबूल शेरा वाली माँ, कर कबूल शेरा वाली मोर। घर चली, घर पहुंची, पुराने रूटीन पर आ गई। पुनः अपना साफ सफाई का काम करती, तारा रानी के महलों में जाते, अपने सास ससुर की सेवा करती, अपना जीवन यापन करने लगी। समय बीतता चला गया। 1 साल के अंदर रुको के घर में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। बोलो, पुत्र रतन की प्राप्ति। अब घर में खुशियां मनी, रिश्तेदारों को बुलाया, खूब मंगल गीत गाए गए, सारे काम हुए और पुनः रुको अपना जीवन चक्र उसका चलने लगा। अब रुक्को का बेटा 5 साल का हो गया। जैसे ही रुक्को का बेटा 5 साल का हुआ, उसके चेहरे पर दाने निकल आए, जिसको हम चेचक कह देते हैं, अंग्रेजी में चिकन पॉक्स और देसी भाषा में इसको माता। अब परेशान हो गए, डर गई रुक्को, भागी भागी। और जब कोई गरीब आदमी डर जाता है ना, वो दौड़ता हुआ कहां जाता है? अपने साहूकार के पास, अपने अमीर के पास। रुक्को के पास रुक्को दौड़ती हुई तारा रानी के महलों में पहुंची, रानी जी मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसको न जाने क्या हो गया। तारा ने पूछा क्या हुआ रुक्को, कि उसको ऐसे ऐसे दाने निकल गए, पता नहीं क्या हुआ। तारा ने सर पर हाथ रखा, रुक्को शायद तुझसे कुछ भूल हुई है, तू कहीं कोई गलती तो नहीं कर बैठी। तभी रुक्को को याद आया, हाँ, जब एक दिन मैंने बहुत समय पहले मां से मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे बेटा हुआ तो जिस तरह से आज तेरा ये जागरण इस घर के अंदर चल रहा है, मैं भी तेरा जागरण करवाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। मां की कृपा हुई। तारा ने कहा रुको, तो तू भी करवाना मां का जागरण। अब भागी भागी पुजारियों के पास गई, पुजारियों से कहा कि मेरे घर में जागरण कर दो। पुजारी कहने लगे तू छोटी जाति के, तू पैसे दे दे, धन की व्यवस्था करते, तेरे नाम का जागरण मंदिर में ही रख दिया जाएगा। अब रुक्को को ये बात हजम नहीं हुई, आखिर थी तो वो राजा की बेटी ना। कहने लगी मेरे घर में जागरण तुम्हें करना होगा, अगर तुम नहीं जागरण करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत तारा रानी से कर दूंगी। अब जब ये बात सुनी, पुजारियों ने कहा अच्छा ऐसी बात है, अगर वो तुम्हारे घर में जागरण में आएंगी तो हम तुम्हारे घर जागरण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। भागी भागी फिर से तारा के पास महलों में गई। रानी जी, पुजारियों ने तो ऐसी शर्त रखी है कि अगर आप जागरण में आई तो जागरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तारा ने फिर रुक्को के सर पर हाथ लगा दी, बावली मां के दरबार पे न कोई छोटा होता है न बड़ा, तू बोल दे जाके पुजारियों के मैं तेरे घर में जागरण में जरूर आऊंगी और वो तेरे घर में जागरण करे। पुजारियों के पास गई, जाते जाते बोला कि तारा रानी ने खुद कहा है कि वो मेरे घर में जागरण में आएंगी, तो इसलिए तुम्हें मेरे घर में जागरण करना होगा। अब पुजारियों ने जागरण करना स्वीकार कर लिया। तारा ने जागरण करवाने वाले की तरफ से जागरण करने वालों को दिए जाते हैं, और जिस दिन से ये डल लिए और दिए जाते हैं, कहते कि दोनों परिवारों की रक्षा मां भवानी खुद किया करती है। बोलो सच्चे दरबारी की, सच्चे दरबारी की। तारा रानी ने फरमाया कि ये डल सबको लेने चाहिए।
रुक्मण भी रुक्को भी डल लेकर पुजारी के पास जा रहे। अब जागरण की तारीख निश्चित हो गई। डल दे दी। डल एक निमंत्रण है, भावपूर्ण निमंत्रण। हम जब पुराने समय में जब हमारे टेलीफोन और चिट्ठियों की सुविधा नहीं थी तो हम एक दूसरे गांव में जो न्योता भेजा करते थे वो पीले चावल भेज दिया करते थे कि फलाने के घर में कोई फंक्शन है, उसके लिए ये पीले चावल वहां से आए। उसको निमंत्रण माना जाता था। और जिसके पीले चावल जिसे आ जाए, कहते हैं कि कुछ भी हो उस निमंत्रण को स्वीकार जरूर किया जाता था। आजकल तो हम व्हाट्सएप पे संदेश भेज देते हैं। ब्याह शादियों के कार्ड भी व्हाट्सएप पे जाने। रुक्को के घर जागरण निश्चित हो गया। अब ये बात पूरे धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। ये बात पूरे शहर में फैल गई कि रुक्को के घर में जागरण में इस राज्य की महारानी तारा खुद आएंगी। अब राजमहल का एक नाई था जिसका नाम था सेन। जब उसने ये बात सुनी उसने राजा के कान भर दिए कि राजन, महारानी एक छोटी जाति वाली के घर में जागरण में जाकर इस राजकुल की मर्यादा का उल्लंघन कर रही है। अब राजा ने उसकी बात सुनी। राजा को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि इसको आजमाएंगे। अब राजा उस दिन पूरी रात जागने का निश्चय कर लेता है और इस निश्चय में वो अपनी उंगली कटवा लेता है। उस उंगली में मिर्ची डलवा लेता है ताकि उसको जलन होती रहे, उसको पीड़ होती रहे, उसको नींद ना आए। और अब राजा उस उंगली के लिए तारा की गोद में सर रख करके लेट जाता है। राजा लेट गया। तारा ने मन ही मन मां से प्रार्थना की, मां आज मैंने तेरे नाम के डल लिए हैं, तुम डलों की लाज तू ही रखेगी। मां का चमत्कार हुआ और जिस राजा ने अपनी उंगली काटकर उसमें मिर्ची लगवाई थी उस राजा को नींद आ गई, उसका दर्द गायब हो गया और राजा को नींद सुला। मैं जाऊं जागे में, जागरण में पहुंच गए। रास्ते में एक रुमाल और कंगन गिर गया। कुछ देर बाद राजा की आंख खुली। राजा ने देखा रानी महलों में नहीं है। राजा को शक हो गया कि हो न हो रुक्को के घर ही गई है। अपना घोड़ा लिया, हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ा रुक्को के घर में। रास्ते में रुमाल और कंगन मिला। शक यकीन में बदल गया कि वही गई है। चला गया। प्रसाद तैयार है बांटेगा? पुरुषोत्तम फोटोग्राफर सर, राजा रुक्को के घर जागरण के पास पहुंच गया। अंदर भजन चल रहे हैं। देखा तारा रानी भी मां के भजनों में मस्त है, भजन गीत गा रहे हैं। तेरा भजन करा महारानी, मां के भजन गा रहे हैं। राजा देख रहा है, समझदार था राजा, बाहर ही खड़ा रहा, इंतजार करने लगा। अब देखो वहां पर प्रसाद भी बांटा जा रहा था। प्रसाद बांटा जा रहा था। का भजन मेरी जिंदगी का गीत है कि चरणों में उनके लगे मेरी प्रीत है। माँ का भजन मेरी जिंदगी का गीत है, चरणों में उनके लगे मेरी प्रीत है। माँ का भजन मेरी जिंदगी का गीत है। माँ के भजन से दुख कटते हैं सारे, लाखों भगत इस दाती न तारे। माँ के भजन से दुख कटते हैं सारे,
लाखों भगत से दाती न तारे, पार होवे नैया, पार होवे नैया मैया, यही मेरी जीत है। माँ का भजन मेरी जिंदगी का गीत है, चरणों में उनके लगे मेरी प्रीत है। माँ का भजन मेरी जिंदगी का गीत है। बोल सच्चे दरबार की, भजन गा रही है तारा। राजा ने देखा अब प्रसाद बंटने का समय आ गया। प्रसाद बंटने का समय आया, प्रसाद बांटा जा रहा है। जब तक प्रसाद झोली में लिया करते हैं और पहले सुहागिनों को दे दो सब, उसके बाद सभी। और जब तक मैं ना कहूं कथा में प्रसाद खाने का जिक्र ना आ जाए तो किसी ने प्रसाद खाना नहीं, अपनी झोली में रख लेना है। अब राजा ने देखा प्रसाद बांटा जा रहा है, तारा रानी को प्रसाद दिया गया। तारा ने प्रसाद ले लिया और अपनी झोली में रख लिया। तारा ने प्रसाद नहीं खाया। सभी भक्तों ने प्रसाद ले लिया, सभी भक्तों ने प्रसाद ले तो लिया, लेकिन किसी ने खाया नहीं। अब बेचारी रुको भक्तों की तरफ देख रही थी, बांटो ना, खाएंगे नहीं जब तक। अब रुको सब भक्तों की तरफ देख रही थी कि मेरे घर का प्रसाद किसी ने नहीं खाया। तो भक्तों ने कहा कि तारा ने प्रसाद लिया है और उसने झोली में रख लिया है, अगर तारा रानी प्रसाद नहीं खाएगी तो हम भी प्रसाद नहीं खाएंगे। अब बेचारी को फिर से तारा की तरफ देखने लगी, आंखों में प्रार्थना है, विनय है। तारा ने कहा रुको, मैंने ये प्रसाद जो अपनी झोली में रखा है ये तो राजा के लिए है, मेरा प्रसाद मुझे पुनः दो। दोबारा से तारा को प्रसाद दिया गया और उस टाइम पे तारा ने प्रसाद खाया। तो चाहे तो आप खा सकते हो। आप जानते हो उन दिनों कौन से जागरण हुआ करते थे और क्या प्रसाद बांटा जाता था? नारियल की भेंट तो अभी चढ़ाई जाने लगी है ना, तो पहले मांस का प्रसाद बांटा जाता था। अब वो प्रसाद तारा ने खा लिया। मांस का प्रसाद अपनी झोली में रखा था, वो किसके लिए था? राजा के लिए। अब जागरण संपूर्ण करके तारा वापस जब अपने घर अपने महलों को जाने लगी, राजा ने रास्ता रोक लिया। तारा, तूने राजकुल की मर्यादा का उल्लंघन किया है, एक छोटी जाति वाली के घर में जागरण में शामिल हुई है और यहां तक कि उसके घर का प्रसाद भी तूने खाया। तेरा राजमहल में कोई स्थान नहीं है। तारा कहने लगी, स्वामी मैं तो आपके लिए भी प्रसाद लाई हूं, अब मेरे लिए भी। तूने अपना धर्म तो भ्रष्ट किया, तू मेरा भी धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। और राजा उस झोली को खुलवा कर देखना चाहता है। तारा राजा से प्रार्थना करती है, गोदू मेरी ना वेख वे हरिचंद राजा, गोदू मेरी ना वेख वे, गोदू मेरी विच ब्रह्मा हो विष्णु राजा, गोदू मेरी ना वेख वे, गोदू मेरी विच पूरी है सृष्टि राजा, गोदू मेरी ना वेख। मत देखो राजन, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी सृष्टि समाई हुई है, इसको खोल के मत देखो। राजा जब अपनी हट पे आता है, अपनी जिद पे आता है, तो उसके आगे कुछ नहीं चलता, क्योंकि जानते हैं बालहट, त्रियाहट और राजहट, ये तीनों ही बहुत। बच्चा अगर जिद कर ले कि उसको वो चीज चाहिए तो वो लेकर ही मानेगा। स्त्री जिद कर ले कि मुझे ये चीज चाहिए तो वो प्राप्त करके ही रहेगी। और राजा अगर जिद कर ले कि मुझे ये काम करना है, हटेगा नहीं। राजा ने झोली खोलने की सोची। अब झोली खोल के देखने लगा था, जैसे ही झोली खोली राजा की आंखें खुली रह गई। क्यों? क्यों? झोली में किस चीज का प्रसाद था?
मांस का प्रसाद तारा की झोली में डलते हुए अपनी आंखों से देखा था। और अब ये प्रसाद कच्चे चावल और फूलों में परिवर्तित हो गया था। क्यों? राजा बहुत समझदार था, क्योंकि पूजा के लिए सबसे पहले कोई आवश्यकता है तो पुष्प और चावलों की होती है। राजा समझदार था, वहीं पर मां का ध्यान लगाया और वो चावल वहीं पर समर्पित कर दिए। अब राजा मां भगवती की भक्ति करने लगा। राजा का मन मां की भक्ति में लगने लगा। दिन ब दिन राजा की मन में मां के प्रति आस्था बढ़ती चली गई। और एक दिन राजा तारा को बोलने लगा कि मुझे मां के साक्षात दर्शन करने हैं। तारा ने कहा, स्वामी ये बहुत मुश्किल है, या यूं कहिए कि इसके लिए आपको अपना सबसे बड़ा बलिदान करना होगा। क्या आप इसके लिए कर सकते हैं? राजा ने कहा, बेशक। तो क्या आप अपना सबसे बड़ा बलिदान दे सकते हैं? राजा समझ गया। उसने अपने सबसे प्यारे घोड़े को बुलाया, अस्तबल से मंगवाया और एक ही बार में उस घोड़े का सर मां भगवती के चरणों में चढ़ा दिया। मां के साक्षात दर्शन राजा को नहीं हुए। तारा ने कहा, स्वामी इससे भी प्रिय आपको कोई है? क्या आप अपने पुत्र की बलि दे सकते हैं? राजा ने अपने पुत्र को बुलाया। बेटा, आज मुझे तुम्हारा बलिदान चाहिए। तुम्हारा बलिदान देकर मैं मां भगवती के साक्षात दर्शन कर पाऊंगा। बेटे ने सर झुका दिया। पिताजी, मैं धन्य हूं कि मैं आपके काम आ रहा हूं। मेरा बलिदान करने के बाद आप मां के साक्षात दर्शन कर सकेंगे। राजा ने एक ही बार में बेटे का सर भी मां के चरणों में चढ़ा दिया। मां भगवती के साक्षात दर्शन नहीं हुए। अब तारा कहने लगी, स्वामी अपने बेटे के सर का प्रसाद बनवाओ। राजा ने कहा, तारा अगर मुझे मां के दर्शन नहीं हुए कोई बात नहीं, शायद मेरी आराधना में कोई कमी होगी, लेकिन मैं मां का एक चमत्कार तो देखने का अधिकारी हूं ना। कैसा चमत्कार? कि अगर यहां पर बिना तेल, बिना ज्योति, बिना लकड़ी की ज्वाला प्रकट होती है तो उसके ऊपर रखकर मैं बेटे के सर का प्रसाद बनवाऊंगा। मां की कृपा हुई, चमत्कार हुआ। वहां अग्नि उत्पन्न हुई और राजा ने उसके ऊपर रखकर अपने बेटे के सर का प्रसाद बनवाया। तैयार हो गया सर? भोग ले आओ। अब बेटे के सर का प्रसाद बनवाया। तारा ने कहा, स्वामी 5 थाल सजवा लो। 5 थाल? 5 थाल किसके लिए? अब राजा ने यहां सबसे पहले तारा की बात मानी। बाद में पूछना चाहा, जो कुछ पूछेगा सोचा जो कुछ जानना है वो बाद में करेंगे। पहले उसने, तारा ने कहा कि 5 थाल सजवाओ, तो उसने 5 थाल मंगवा ली। बेटे के प्रसाद से, सिर के प्रसाद से बने प्रसाद से 5 थाल सजवाए और राजा और रानी मां भगवती को भोग लगाने लगे। उसी का भोग लगाओ। आओ भोग लगाओ मेरी माता, 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 ऐसा भोग लगाओ मेरी माता, ऐसा भोग लगाओ मेरी माता, सब अमृत हो जाए मेरी माता, सब अमृत भोग लगाओ मेरी माता, आओ भोग लगाओ मेरी माता, प्रेम प्रीत कर भोजन कीजिए, प्रेम प्रीत कर भोजन कीजिए, देश बचे दासन को दीजिए, शेष बचे दासन को दीजिए, वो इतनी कृपा हम पर कीजिए, इतनी कृपा हम पर कीजिए, वो जो भी इस प्रसाद को लीजिए, जो भी प्रसाद को लीजिए, वो भी अमर हो जाए मेरी माता, आओ भोग लगाओ मेरी
कहा, राजा मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, तुम मांगो। माँ, मुझे किस चीज की आवश्यकता है? आपकी कृपा से सभी कुछ तो है, फिर भी मांग लो राजन। माँ, सच में कर कोई आवश्यकता हो तो मांगो ना। तो माँ ने राजा को सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। अब मेरी माँ के भक्तों, राजा कहने लगा, तारा तुमने ये 5 थाल किसके लिए बनवाए? पहला थाल मैं समझ गया माँ भगवती का, दूसरा तुम कहोगे मेरे लिए, और तीसरा खुद तुम्हारे लिए, लेकिन 2 थाल किसके लिए? राजन, एक आपके घोड़े के लिए। अब घोड़े को ये प्रसाद दिया गया। यहां पर भी मां का चमत्कार हुआ। क्यों? प्रसाद किस चीज का था? बेटे के सरकार था मांस का। अब घोड़े को ये प्रसाद दिया गया, घोड़े ने प्रसाद बड़े चाव से खाया। ये चमत्कार ही तो है। क्यों? क्योंकि घोड़ा शुद्ध शाकाहारी जीव है, कभी मांस नहीं खाता, और यहां पर उसने ये प्रसाद खाया। क्यों? क्योंकि ये प्रसाद चने के रूप में बदल चुका था। 5वां थाल, स्वामी आपके पुत्र के लिए, पुत्र के लिए, उस पुत्र के लिए जिसका सर का प्रसाद मैंने खुद बनाया। हाँ स्वामी। बेटे को आवाज लगाई, बेटा महलों से दौड़ता हुआ आया। जैसे ही दौड़ता हुआ आया, पिता की छाती से लग गया। पिता ने बेटे का मुंह बार बार चूमा। बेटा, ये सब चमत्कार कैसे? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हारा बलिदान देकर तुम्हारे सर का प्रसाद भी बनवाया है। पिताजी, जब आपने मुझ पर तलवार का वार किया था, मुझे जगत जननी मां भगवती ने अपनी गोद में बिठा लिया। और सच तो यह है कि आज आपके कारण मैं उस मां की गोद में खेल के आ रहा हूं, जिस मां की गोद में खेलने के लिए पूरा संसार तरसता रहता है। और जन्म देने वाली मां से भी ज्यादा आनंद उस मां की गोद में प्राप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की। बेटा, धन्य तो मैं हो गया कि मुझे तेरे कारण मां के दर्शन हुए। नहीं पिताजी, धन्य मैं हूं कि मुझे अपने पिता के कारण मां भगवती का आंचल, मां की गोद प्राप्त हुई। दोनों पिता पुत्र मां भगवती का महिमा का बखान करते थके नहीं। और अंत समय में राजा, रानी, पुत्र को सभी कल्प भर जीवन व्यतीत करने के बाद, सुखी जीवन बिताने के बाद, अंत समय में मां भगवती जी के चरणों में विलीन हो गए। आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत्प्योजी म्या देवी परिपूर्णम तदस्तु। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आइए, कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। कोई भी कथा में कोई बात छूट गई हो, कोई गलती हो गई हो, और विशेष रूप से मैं एक क्षमा आप लोगों से जरूर मांगूंगा कि कई बार जितना तन्मयता के साथ आप सुनते हैं ना, उतना आनंद सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती, किसको जाकर विनय सुनाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। असुरों ने देवों को सताया, 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 तुम
तुमने रूप धरा महामाया, उसी रूप का मैं दर्शन चाहूं, उसी रूप का मैं दर्शन चाहूं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। भक्त बीज मधु कैटभ मारे, रक्त बीज मधु कैटभ मारे, भक्त बीज मधु कैटभ मारे, रक्त बीज मधु कैटभ मारे। अपने भक्तों के काज सवारे, अपने भक्तों के काज संवारे। मैं भी तेरा दास कहाऊं, मैं भी तेरा दास गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी 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 गाऊं। आरती तेरी, आरती तेरी करूं वरदाती, आरती तेरी करूं वरदाती, विजय का दीपक नैनों की बाती, विजय का दीपक नैनों की बाती। इस दिन प्रेम की ज्योत जगाऊं, इस दिन प्रेम की ज्योत जगाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। जानु भगत तू मेरा यश गाया, जानु भगत तुम्हारा यश गाया, जानु भगत तू मेरा यश गाया, जानु भगत तुम्हारा यश गाया। जिसे ध्याया माता फल पाया, जिसे ध्याया माता, फल पाया, मैं भी दर तेरे शीश झुकाऊं, मैं भी दर तेरे शीश झुकाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती तेरी जो कोई गावे, आरती तेरी जो कोई गावे, आरती तेरी जो कोई गावे, आरती तेरी जो कोई गावे। रमन सभी सुख संपत्ति पावे, रमन सभी सुख संपत्ति पावे, भैया चरण कमल रच चाहूं, भैया चरण कमल रख जाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। जय देवा हमरी जय देवा, जय देवा हमरी जय देवा, जय देवा हमरी जय देवा, जय देवा हमारी जय देवा, सब भक्तों को, जय देवा, सब संतन को, जय देवा, टेंट वालों को, जय देवा, साउंड वालों को, जय देवा, साज वालों को, जय देवा, पार्टी वालों को, जय देवा, दीदी को, जय देवा, परिवार वालों को, जय देवा, मोहल्ले वालों को, जय देवा, गली वालों को, जय देवा, गांव वालों को, जय देवा, सब रिश्तेदारों को, जय देवा, सब दोस्तों को, जय देवा, मोहल्ले वालों को, जय देवा, सब भाइयों को, जय देवा, सब बहनों को, जय देवा, सब संगत को, जय देवा, सब ऋषियों को, जय देवा, सब भक्तों को, जय देवा, जय देवा हमरी जय देवा, जय देवा हमरी जय देवा, जय देवा हमरी जय देवा, जय देवा, जय देवा, हमारी जय देवा। ये जगह तेरा फेर होएगा, ये जगह तेरा फेर होएगा, ये जगह तेरा फेर होएगा, जगत तेरा फेर होएगा। जयकारा शेरा वाली सच्चे दरबार की जय। जयकारा
बजरंगे हर हर महादेव लोग बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो धर्म का नाचो प्राणियों में गाना हो विश्व का श्री गीता ज्ञान श्री मानस ज्ञान हर हर महादेव बोल सच्चे दरबार की जय 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 बोल सच्चे दरबार की जय 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 बोल सच्चे दरबार की शेरा वाली की मेहरा वाली की जय हो जोता वाली की पहाड़ा वाली की शैल पुत्री की ब्रह्मचारिणी की चंद्रघंटा की भूष माता की स्कंद माता की माता कैनी की काल रात्रि की महागौरी की सिद्धि दात्री की नव दुर्गा की भद्रकाली की मंथा देवी की नैना देवी की चिंतपूर्णी की काला माई की कांगड़े वाली की माँ चामुंडा की माँ वैष्णो की शीतला माता की पाटला वाली की अन्नपूर्णा की शीतला माता की आखरी वाली की गुड़गम्बे वाली की नरेले वाली की चौराहे वाली की बागनेर वाली की ज्योता वाली की जयकारा शेरा वाली राम बोल सच्चे दरबार की जय बोलिए सच्चे दरबार की जय शंकर भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की साइड हो ना साइड में एक मिनट हो जाओ आप भी हाथ लगा ये सिक्का है, ये अपने घर में जहाँ पर जैसे लाल कपड़ा बांध के रखना है। मत्था टेको नारियल भी था आपका नारियल इधर आ जाओ आप इधर बेटा आप ना एक मिनट आ जाओ बेटा बेस बॉय ले खजाना दे दे जिसमें श्रृंगार आप एक बढ़ियो बच्चे की जिंदगी दे माता रानी और कौन है बेटा कहाँ गए भाई चलो और भी है
सामने देखने एक बार, इधर देखो कैमरा में, इस वाले में।